नमस्कार साथियों, आप मुझे देख रहे हैं द ग्रेट मगध पे। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बीपीएससी मेंस का जो बुक लिस्ट है और सिलेबस है वो पूरा इस वीडियो में कवर होगा। कैसे कैसे आपको बीपीएससी का मेंस का तैयारी करना चाहिए, कैसी रणनीति रखनी चाहिए ताकि आप बीपीएससी मेंस क्वालिफाई करें, कौन कौन सी बुक आपको अपनानी चाहिए बीपीएससी के लिए ताकि आपके लिए जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, वो थोड़ा-सा आसान हो। बीपीएससी का कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है, एग्ज़ाम तो बड़ा है लेकिन इसका इतना वास्ट सिलेबस नहीं है कि इसका क्वालीफाई करना इतना मुश्किल है। बहुत आसान है बीपीएससी, पीटी के तुलना में मेंस बहुत आसान है। बीपीएससी का पीटी जो होता है वो थोड़ा-सा टफ होता है मेंस के तुलना में, क्योंकि पीटी में ज़्यादातर स्टूडेंट को छाँटना रहता है और मेन पीटी का मकसद वही होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को छाँटा जाए। और मेंस में वही धुरंधर आता है जो पीटी क्वालीफाई करके आता है। तो मेंस का स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, क्या-क्या बुक फॉलो करना चाहिए, वो सभी इस वीडियो में बताऊँगा, तो आप वीडियो को पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं कि बीपीएससी मेंस का क्या-क्या पैटर्न होता है, कैसा सिलेबस होता है, उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले देखिएगा कि बीपीएससी मेंस का हम ये सिलेबस बताने जा रहे हैं, क्या-क्या होता है, नहीं होता है, सब बताएँगे। तो बीपीएससी में देखिए सबसे पहले बीपीएससी यहाँ पर मानते हैं कि बीपीएससी है ये बीपीएससी। इसका सेक्शन देखिए 4 होता है। यहाँ पे एक होता है हिंदी। हिंदी जो होता है सभी के लिए कंपलसरी होता है, 100 नंबर का होता है। हिंदी 100 नंबर का होता है। उसके आगे होता है जीएस का 2 पेपर होता है, जीएस 1 और जीएस पेपर 2। जीएस का 2 पेपर होता है, उसके आगे एक होता है ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल में आप कुछ भी रख सकते हैं अपना मन में, जो भी आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट आप चुने हैं, आपको लगता है कि इसमें आपका अच्छा स्कोर हो सकता है, वो आप ऑप्शनल को अपना मन से चुन सकते हैं। तो ऑप्शनल होता है। तो जीएस में टोटल मिला करके 4 सब्जेक्ट 4 पेपर होता है, 4 सब सेक्शन होता है। एक होता है हिंदी का जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, सिर्फ इसमें क्वालिफाई करना होता है। उसके आगे होता है जीएस का 2 पेपर होता है, जीएस 1 और जीएस 2 और एक होता है ऑप्शनल का। जीएस 1 का होता है 300 नंबर का, जीएस 2 भी होता है 300 नंबर का। ये दोनों 300-300 का, ऑप्शनल भी होता है 300-300 का। यानी कि 3 और 3 6 और 3 9, 900 ये हो गया। इंटरव्यू होता है और पीटी का मार्क्स होता है। तो यही 100 नंबर जोड़ करके आपका मेरिट बनता है। ये नंबर आपका नहीं जुड़ता है हिंदी का जो होता है। हिंदी सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि हिंदी भाषा आपको पता करता है। आपका जो होता है बीपीएससी वो सिर्फ आपको ये चेक करता है कि आपको हिंदी आता है या नहीं आता है, इसलिए हिंदी सिर्फ है क्वालिफाइंग नेचर का है। अब बात करते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 में क्या-क्या होता है। तो जीएस पेपर 1 और पेपर 2 यही 2 सब्जेक्ट का मेन तैयारी किया जाता है और आपका जो ऑप्शनल है वो हिंदी का। तो आप दरोगा का अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार दरोगा का, तो वो हिंदी आप लोग का अच्छा होगा ही होगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट फँसता है जीएस 1 और जीएस 2 में, कौन-कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कौन-कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा राइटर का बुक लेना चाहिए, इसमें फँसते हैं लोग। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जीएस 1 पेपर 1 का। जीएस पेपर 1 का ये 300 नंबर का होता है। इसमें जो पहला जो होता है, इसमें पार्ट दिया हुआ है कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडियन इंडियन कल्चर, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन कल्चर। ये जो बुक फॉलो करिएगा इसके लिए, यानी कि आपका जो इतिहास के लिए, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बुक फॉलो करिएगा, वो स्पेक्ट्रम का बुक आता है जो कि न्यू एडिशन है। न्यू एडिशन देखिएगा तो वो अच्छा रहेगा, थोड़ा सा पतला भी बनाया गया है लेकिन बहुत ज़्यादा सफिशिएंट बुक है, बहुत अच्छा बुक है। तो आप इसके लिए ये बुक को फॉलो करिएगा। आपको यहाँ डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा इस बुक का लोगो कैसा रहता है। दूसरे जो आता है करंट इवेंट्स, यानी कि करंट अफेयर एंड नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि आजकल के जो मुद्दा है, जो करंट में इशू चल रहा है, उसके लिए कौन सा बुक को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बीपीएससी में इम्पोर्टेंट है आपका नेशनल और इंटरनेशनल रिलेशन, और प्लस में ये जो इशू होता है, नेशनल में क्या इशू है, भारत में क्या इशू है, इंटरनेशनल में क्या इशू है, उसको देखते हैं। तो वो बोलते हैं इंटरनेशनल एंड नेशनल इम्पोर्टेंस, यानी कि करंट अफेयर। करंट अफेयर के लिए आप क्या तैयारी करेंगे, विजन का जो आईएएस, विजन आईएएस है, उसका नोट्स को फॉलो करेंगे। या फिर आप पेपर अगर आप पढ़ते हैं दैनिक जागरण, या हिंदी मीडियम वालों के लिए दैनिक जागरण बेस्ट है, इंग्लिश मीडियम वालों के इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू पढ़ना है। जो भी आप सफिशिएंट पढ़ने हैं में सक्षम है वो पढ़ेंगे। उसके आगे हम बात करते हैं
स्टैटिकल्स एनालिसिस एंड ग्राफ एंड डायग्राम, यानी कि इसको बोलते हैं डीआई। तो डीआई के लिए क्या करना रहता है, स्टैटिक्स से मतलब इसके मतलब होता है जो भी आपका पाई चार्ट जैसा मैथ में क्वेश्चन जो होता है उसके लिए, तो उसके लिए आपको कोई बुक फॉलो नहीं करना है। इसके लिए आप जितने भी बीपीएससी का पिछले 10 या 15 साल का क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उसको क्वेश्चन कर ले। उसके आगे अगर कोई बैंकिंग का टीचर है, बुक नहीं लेना है, यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं, बैंकिंग का जो डीआई पढ़ाता है वो डीआई कर लेंगे। और जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होता है मैथ में आता है, मैथमेटिक्स कहा जाता है इसको, ऐसे स्टैटिक्स कहा जाता है, तो वो पढ़ लीजिएगा आप। बैंकिंग का जो भी मैथ होता है, जो डीआई पढ़ाता है और डेटा इंटरप्रिटेशन जो होता है वो पढ़ाते हैं, उसमें पूरा ये कवर हो जाएगा आपको, स्टैटिस्टिक्स ये पूरा कवर हो जाएगा। उसके आगे हम बात करते हैं पेपर 2 की, बात करते हैं जीएस पेपर 2 का। तो इसका भी 300 नंबर का एग्जाम होता है। इसमें क्या क्या आता है, पहला जो आपका सब्जेक्ट होता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के लिए बस एक ही रामबाण बुक है, एम लक्ष्मीकांत। लक्ष्मीकांत के अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आप ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं तो एनसीईआरटी पढ़ लेंगे 11-12 का। उसके आगे हम बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक के लिए। इंडियन इकोनॉमिक के लिए आपको बुक पता होगा, इंडियन इकोनॉमिक और ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एंड इंटरनेशनल ज्योग्राफी जो होता है उसको भी पढ़ना रहता है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ दिया हुआ है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, यानी इंडिया का भूगोल पढ़ना है, भारत का भूगोल पढ़ना है। इसके लिए कौन सा बुक होगा। उसके आगे हम साइंस एंड टेक का बात करते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बात करते हैं। तो इसके लिए कौन सा बुक होगा सब बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, जब आपको ज्योग्राफी पढ़ना रहेगा पेपर 2 के लिए, जीएस पेपर 2 के लिए, तो ज्योग्राफी आप 11-12 का जो एनसीईआरटी बुक है उससे करेंगे, या फिर ज्योग्राफी का एक बुक और आता है महेश वर्णवाल का। तो अब बात करते हैं जीएस पेपर 2 में ज्योग्राफी विषय का। ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होगा, कौन सा बुक पढ़ना होगा। ज्योग्राफी के लिए आप 11th का एनसीईआरटी और 12th का एनसीईआरटी पढ़ेंगे। उसके आगे हम बात करते हैं साइंस एंड टेक का। तो साइंस एंड टेक के लिए आप विजन आईएएस का आप नोट से ले सकते हैं, और उसका बुक भी आता है प्रिंट वाला, तो वो भी ले सकते हैं साइंस एंड टेक के लिए। अब बात करते हैं इंडियन इकोनॉमिक का। इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ना होगा आपको। इकोनॉमिक्स के लिए आता है विजन आईएएस का बुक है। इकोनॉमिक्स के लिए विजन आईएएस का नोट से ले सकते हैं आप, इंडियन इकोनॉमिक के लिए विजन आईएएस का नोट से। तो आप ये सब बुक को अगर फॉलो करते हैं पूरा प्रॉपरली, और एम लक्ष्मीकांत, इसके लिए तो एकदम 2 से 3-4 बार रिवीजन कर लेना पूरा, और अच्छा से आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करें। आप जितना अच्छा आंसर लिखेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आपका नंबर स्कोर करने के ज़्यादा चांसेस रहेगा। तो ये कुछ रहा बुक लिस्ट। अगर आप प्रीलिम्स का बुक लिस्ट मांगते हैं तो उस भी बोलिएगा कमेंट में, तो उसका भी मैं वीडियो बना दूंगा कि कौन कौन सा बुक से आप प्रीलिम्स से क्वालिफाई कर सकते हैं, पीटी का रिजल्ट फोड़ सकते हैं आप। तो आशा करता हूँ इस वीडियो से सीखने को मिला होगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मगध।